पहले अपने आप को निखारो। इंस्टीट्यूशन निहारने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सिनेमा हॉल तो आता और जाता है। अब मैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन वाला बंदा हूँ, मुझे तो मलयालम में कोई फिल्म दिखा दो तो मैं उसको शायद ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पाऊँ। क्वालिटी है तो चलो लक्ष्मीकांत आपने रट लिया, लेकिन क्या पता है कि लक्ष्मीकांत के बाद आगे क्या क्या करना है। अच्छा। अगर आप कहीं से भी किसी भी टीचर से ले रहे हो, किसी भी एजुकेशनल हब में ले रहे हो, वो कटिंग पेस्टिंग देते हैं, बट एक्सप्लेनेशन कहाँ दे रहे हैं वो कि कहाँ से वो कटिंग को लाए। किसी कोचिंग में जाने में आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये तय करो खुद से तय करो कि हाँ मुझे अब थक चुका हूँ, मुझे जाना चाहिए, तब कोचिंग आपके लिए फार बेटर है। वरना क्या है, प्रोडक्ट तो हर कोई सेल परचेज कर रहा है। एनसीईआरटी सब पढ़ने के लिए बोल रहा है, बट कोई एनसीईआरटी से ये नहीं सोचना चाह रहा है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ रहे हैं कि उससे बेसिक कोई किताब है ही नहीं। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएंगे कवर अप नहीं कर पाओगे सिलेबस को, क्योंकि वो तो चलेंगे अपने चाल से। अब आप नहीं चल पाओगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम। कुछ लड़के एंशिएंट मिडाइवल या मॉडर्न के लिए तमिलनाडु का भी हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, बट कंडीशन उनको नहीं पता है कि किस कंडीशन। आर एस शर्मा या सतीश चंद्रा जो एंशिएंट मिडाइवल दिया है उन्होंने नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ से बहुत अच्छे से अपना सोर्स दे दिया। कोचिंग में आने की बुराई नहीं, टीचर कोई गलत नहीं, सब मेहनत कर रहे हैं, बट आप कितना मेहनत करोगे, आप कितना कर पाओगे कॉपी बनाने के बाद, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूपीएससी गेट तक ले जाने का सोर्स बनाएगा। अगर राजेंद्र नगर आप कोई आ जाओ तो आपको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो 8-8 साल से यहीं पे एडमिट है। एडमिट कहना गलत होगा, लेकिन वो बेचारा यहाँ पे अपना 8 साल करियर का एक सुंदर टाइम दे दिया है। बच्चे यहाँ पे हैं जो रेगुलर अपने आप को टाइम दे रहे हैं। दोस्तों, आपने हमारे इस चैनल पे कई ऐसे इंटरव्यूज़ देखोगे आईएएस आईपीएस टॉपर्स के और एक्सपर्ट्स के, और इसी बीच में आज का एक इंटरव्यू जो कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, वो लेके आया हूँ। एक्चुअली हमारे साथ अनिल सर हैं जिनको पिछले 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, और राजेंद्र नगर आप सभी जानते हैं, दिल्ली में स्थित राजेंद्र नगर जो आईएएस कोचिंग के लिए फेमस है। यहाँ पे इनकी बुक स्टोर है, और इन्हें इस यूपीएससी को लेके, आईएएस को लेके इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये बात मुझे तब पता चली जब एक वीडियो यूट्यूब पे आई थी, और उस वीडियो को देखने के बाद मैं सर से काफ़ी फॉलोअप कर रहा था। सर, मैं सबसे पहले एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो अक्सर स्टूडेंट पूछा करते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर कोचिंग करनी है तो कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उनका होता है। पहले अपने आप को निखारो। इंस्टीट्यूशन निहारने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सिनेमा हॉल तो आता और जाता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट आप जब तक एंटरटेन नहीं कर पा रहे हो। अब मैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन वाला बंदा हूँ, मुझे तो मलयालम में कोई फिल्म दिखा दो तो मैं उसको शायद ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पाऊँ। कि पहला तो देखो, घर पे ही अगर एनसीईआरटी पूरा रिविज़न कर लें, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या आर्ट एंड कल्चर हो, या जनरल साइंस के लिए साइंस पढ़ते हैं। कि मेनली बच्चे कहते हैं कि साइंस में साइंस टेक होता नहीं है, साइंस टेक नहीं होती है, जनरल साइंस होती है। उसके अलावा आप 11-12 की सोशल इशू का भी देख सकते हैं, और देखना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, लेकिन जब तक आप पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ोगे ना, उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में प्री में दे दो, लेकिन मेंस में देने में बहुत ट्रबल होगा आपको। अच्छा। और उसके सबसे बड़ा रिएक्शन ये है ना कि अगर वो चीज़ आज नहीं करोगे तो कल हो भी नहीं, स्टार्टिंग में ही कर लीजिए। तो पहला फिंगर ये है कि एनसीईआरटी पूरा कर लें आप। दूसरा ये है कि उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग में बुक्स आप लो पर्टिकुलर अपने मुताबिक, किसी कहने के मुताबिक नहीं। क्वालिटी है तो चलो लक्ष्मीकांत आपने रट लिया, लेकिन क्या पता है कि लक्ष्मीकांत के बाद आगे क्या क्या करना है। मोर देन 80% स्टूडेंट या 90% स्टूडेंट एक गवर्नमेंट स्कीम या सेकेंड ARC या योजना या आपका लक्ष्मीकांत पढ़ के सोच रहे हैं वो कि नहीं मैं मेंस दे दूंगा। ये बहुत दूर की मिथ्या है, आपको बरगलाया गया है। अच्छा। अगर आप कहीं से भी किसी भी टीचर से ले रहे हो, किसी भी एजुकेशनल हब में ले रहे हो, वो कटिंग पेस्टिंग देते हैं, बट एक्सप्लेनेशन कहाँ दे रहे हैं वो कि कहाँ से वो कटिंग को लाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा टिप ये है कि हर सब्जेक्ट पे एक होना चाहिए आपको, और ये इतना होना चाहिए कि रबड़ की तरह हो कि मेंस लिखने के लिए जो 150 या 300 लेटर्स में जो मैटर हमको तैयार करना है मेंस के लिए, वो स्क्रिप्ट तैयार हो। बिल्कुल। तीसरा ये है कि अगर ये दोनों मिलाने के बाद, अगर एनसीईआरटी और एडवांस किताब के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ, अपने आप को ही देख के अपने आप को दुखी कर रहे हो, तो किसी इंस्टीट्यूशन का कोई नोट्स लो। नाम लेना उचित नहीं है। करेक्ट। एक
इंस्टीट्यूशन का लो और उसके आसपास अपने आप को रखो, लेकिन मेन मिरर क्या होगा? मेन मिरर आपका जो मेन मिरर होगा वो होगा सिलेबस, क्योंकि हम सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं। सिलेबस ही हमको इसका जॉब दे सकता है या नौकरी हो सकती है हमारी। तो इस कंडीशन में सिलेबस को मिलाते चले। तीसरे हॉप में ये करना है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है कि किसका नोट्स अच्छा है, उसको करके एक नोट्स बना लीजिए आप। चौथे में क्या करिए, ये जो आते ही योजना कुरुक्षेत्र, योजना क्या है? योजना गवर्नमेंट के प्रोफाइल है 1 महीने का। कुरुक्षेत्र जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। साइंस रिपोर्टर पिछले कोरोना के बाद से छपा ही नहीं। करेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपको क्या है, न्यूज़ में हिंदू पेपर सबको पता है, हिंदू पढ़िए। और हिंदू को पढ़ने के बाद लगे कि मेरे को अब एक्स्ट्रा चाहिए तब, क्योंकि जो सेशन है जो मई टू मई का जो हिसाब से लेके चल रहे हैं यूपीएससी की तैयारी का, उसके हिसाब से आपको सबसे बड़ा ज़रूरी ये है कि आप 1 साल बिफोर से अपना चालू रखिए। कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो शुरू में ही एकदम करेंट अफेयर आप हिंदू पढ़ रहे तो ऑलरेडी अपग्रेड हो। बट अगर आप मेंस के लिए जीएस पे फोकस सही से ना करके करंट पे चले जाओगे, वो कहीं ना कहीं आप ही की तैयारी को आपको डिवाइड कर रहा है सामने से। और चौथा जो है, आप करंट अफेयर योजना वगैरह पढ़ लीजिए। 5वां सबसे लास्ट में यह है कि टेस्ट पेपर वगैरह करिए, टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी करिए, सब्जेक्टिव मेंस का भी करिए और उसको चेक करवाइए कायदे से, तब कोई रिएक्ट आएगा कि कैसे होगा। अब जैसे आपने सवाल यहाँ से स्टार्ट किया था कि कैसे कोई कोचिंग करें। अब जब तक बच्चा खुद क्वालिटी नहीं जान रहा है, अब ज़्यादातर तो देख रहे हैं कि साइंस वाले बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहे हैं। अब उनका आर्ट्स वाला सेक्टर उतना बढ़िया है नहीं, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, IR हो, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो। साइंस टेक तो उनके लिए कवर अप है, एथिक्स उनके लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब तक आप उस एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट से नहीं हो तो अपने से एक्सप्लेनेशन का उम्मीद कैसे करते हैं? करेक्ट। किसी कोचिंग में जाने में आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये तय करो खुद से तय करो कि हाँ मुझे अब थक चुका हूँ, मुझे जाना चाहिए, तब कोचिंग आपके लिए फार बेटर है। वरना क्या है, प्रोडक्ट तो हर कोई सेल परचेज कर रहा है। बिल्कुल, एनसीईआरटी सब पढ़ने के लिए बोल रहा है, बट कोई एनसीईआरटी से ये नहीं सोचना चाह रहा है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ रहे हैं कि उससे बेसिक कोई किताब है ही नहीं। कि 50 से 25% नंबर, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, वहीं से बन के आता है। इसलिए दिमाग में मत लगाना कभी भी कि मैं एनसीईआरटी क्या पढ़ूंगा, इतना बड़ा मेरा पास यूज है, कोई IITN है या कैट के बच्चे हैं या कोई डॉक्टर है, MBBS है ऑलरेडी। नो डाउट आपका टैलेंट आपके साथ है, कोई आपको उस पर थ्रो नहीं करना चाहेगा। बट एक चीज़ मेनली ये है कि जो सेक्टर में आए, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कुछ नहीं किया है तो बड़ा दुख दे देगा। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, कवर अप नहीं कर पाओगे सिलेबस को, क्योंकि वो तो चलेंगे अपने चाल से। अब आप नहीं चल पाओगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स। कुछ लड़के एंशिएंट मिडाइवल या मॉडर्न के लिए तमिलनाडु का भी हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, बट कंडीशन उनको नहीं पता है कि किस कंडीशन। RS शर्मा या सतीश चंद्रन जो एंशिएंट मिडाइवल दिया है उन्होंने नॉर्थ इंडिया नॉर्थ से बहुत अच्छे से अपना सोर्स दे दिया, लेकिन वो 4 स्टेट को छोड़ के आए, उस कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो तमिलनाडु पढ़ के ही डायरेक्ट जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूटने की चीज़ है। क्योंकि देखो, नंबर ऑफ गेम की अगर बात करो कि नंबर क्या है और कितना नंबर आना चाहिए, तो आपको शायद ये 2021 वाले में रिजल्ट में जो शुभम कुमार टॉपर बने थे, उसमें आपने देखा होगा कि 1045 में टॉपर थे और 1040 में 10th नंबर रैंकिंग था। अब आपके लिए ये बड़ा भविष्य का एक ये है कि आप देखो नंबर का क्या फाइट है कि 14 नंबर में 10 टॉपर का सिलेक्शन हो जाना। अगर आप भी आज से चूज होकर नहीं अपने आप को रिप्लाई करोगे खुद के लिए, तो तक कैसे होगा? कोचिंग में आने की बुराई नहीं, टीचर कोई गलत नहीं, सब मेहनत कर रहे हैं, बट आप कितना मेहनत करोगे, आप कितना कर पाओगे कॉपी बनाने के बाद, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूपीएससी गेट तक ले जाने का सोर्स बनाएगा। इंटरव्यू है या ऑप्शनल में, अब जैसे देखो कैलकुलेशन ये भी इस तरीके से भी कर सकते हो कि मोर देन जैसे जीएस पेपर 1 2 3 4 मेंस का जो है, अगर उसमें अगर 40+ भी लेके चलते हो, मान लो 420 नंबर, 42% ही अगर आप लेके चलते हो चारों पेपर मिला के, और ऑप्शनल आपका जो है ब्रेक थ्रू है, उसमें अगर आप मिनिमम 58 से लेके 70 चले गए तो टॉपर हो जाओगे। 65 या 62% भी नंबर रखते हो तो आप यकीन करना कि ये कैलकुलेशन बहुत ह्यूज हो जाएगा। अब फिर इंटरव्यू वाली आएगी और कंपलसरी वाली आएगी, तो मोर देन आप पीछे से भी चलोगे तो आगे की तरफ आ जाओगे।
ये आपको 800-900 के बीच में रखेगा। जब टॉपर 1050-40 में हो रहा है तो 950-900 के एवरेज में अगर नंबर है आपका तो आप ऑलरेडी आइस बन सकते हैं। सर जैसे अभी एक आपने बीच में बोला था मॉक टेस्ट भी होती है, तो मॉक टेस्ट कितना है मतलब प्रभाव देखो पढ़ने बच्चों पे? बच्चा पढ़ लिया है बट फॉर्मेट में क्या होता है ना कि हम कहीं से कहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ बीच में आया वो छूट सा गया है, वो कवर अप कैसे होगा कि कोई भी प्री का या मेंस का जब को टेस्ट करने जाएंगे तो बहुत सारी फॉर्मेट में किताब में मैं उस कंटेंट को पढ़ा नहीं हूँ, वो जब उसमें आएगा तो कहीं ना कहीं वो माइंड को ग्रोथ कर देगा। और एक चीज़ ये है कि जो जैसे आपने पढ़ा है, अगर मान लीजिए बहुत कॉमन लैंग्वेज में लक्ष्मीकांत ही है या स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री पे ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है। अगर स्पेक्ट्रम की मॉडर्न अगर आप पढ़ के जा रहे हो और ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री आपका छूट रहा है तो आप खुद से अपने आप को खड़ा होकर के ये कह सकते हो कि मैंने गलती किया है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तक कि गांधी जी भी छूटे हुए थे, वो उसको भी महात्मा गांधी जी को भी डाल दिया गया उस पर। उसके अलावा कोरोना का भी कुछ अपडेटेड है, वो भी रिसेंटली बंदे ने डाल दिया है। तो हम उंगली नहीं उठा सकते उसमें। बिल्कुल सही हम अपने ऊपर उंगली कर सकते हैं कि नहीं मैंने शायद कमी छोड़ा होगा। तो ये चीज़ें क्या है ना कि मॉक टेस्ट पेपर करने में बुराई नहीं, लेकिन सीरियस कितना हुआ और उसका कटअप कहाँ पे ले जाओगे खुद से खुद के लिए। अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन का प्री उठा रहे हो तो 100 क्वेश्चन है और 100 सॉल्यूशन भी अटैच है। अगर वो 85 या 80 नहीं गई है घर पे, जहाँ पे सिर्फ रीटेक है, आप घर पे जितना मारना चाहो मान लो, अगर वो नहीं आएगी तो आपको दुखी कर देगा। बातें जो मैं अक्सर बच्चों में देखा, मैंने स्टूडेंट में देखा, मैं अपने घर से नहीं लेके आया था। मैंने ये कर लिया यार क्या है, मैं तो कर ही लूँगा, साइंस टेक मेरा तो वो बच्चा दोस्त दे रहा है उससे हो जाएगा, इंटरनल स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, क्या करना है, एंशिएंट मेडावल क्या करूँगा। पता है क्या है, पिछला अगर क्वेश्चन देखो ना प्री वाली, तो सारे बच्चे करंट अफेयर के लिए भाग रहे थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, 72 नाम आ रहे, किसका किसका नाम बताऊँ, टाइम ख़राब होगा उसमें। लेकिन वो आया कहाँ से, तो हिस्ट्री से आ गई 17-18-19 क्वेश्चन आ गए, पॉलिटी से 12 आ गई, ज्योग्राफी से आ गई, इन्वायरमेंट से आ गई। अब जो बच्चा नहीं पढ़ के गया उसके लिए क्या है। अगर राजेंद्र नगर आप कोई आ जाओ तो आपको ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो 8-8 साल से यहीं पे एडमिट है। एडमिट कहना गलत होगा, लेकिन वो बेचारा यहाँ पे अपना 8 साल करियर का एक सुंदर टाइम दे दिया है। बच्चे यहाँ पे हैं जो रेगुलर अपने आप को टाइम दे रहे हैं। अब वो कौन है इस बारे में नहीं जाना है, लेकिन वो 8-8 साल से अपने आप को, जो बच्चा ग्रेजुएशन किया यहाँ आके 1 अटैम्प्ट देखे और 4 साल ऐसी गैप कर दिया क्योंकि उसको अब लग गया है और ये क्या है ना कि ये बात हो सकता है कहीं गलत अगर लगेगा ना तो उनके लिए लगेगा, या तो जो अटैम्प्ट नहीं देकर आए हो या जो 1 अटैम्प्ट देके बैठे हो। किसी बच्चे के लिए अगर कुछ नहीं करता हूँ तो बस इतना कहता हूँ कि वही चीज़ ले जाओ जो आपके यूटिलाइज में हो, और ऐसा मत ले जाओ, क्योंकि देखो ज़िंदगी मिले ना दोबारा वाली बात है। यहाँ पे आज जो लाइफ पे अच्छे टाइम पे हो, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो इस चीज़ को समझो कि जो आज आपका रिज्यूम जो स्ट्रॉन्ग करके ग्रेजुएशन या पार्ट 1 या 2 या 3 में ही बच्चे आ भी रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो आ रहे हो तो इतना लाइफ के अच्छे सुंदर टाइम में अगर आप कहीं बे में भटक जाओगे इधर उधर तो आपको कैरियर का डमाडोल कर देगा। इसलिए बेहतर यह है कि अपने बेस को पहले मजबूत करो और थकने के बाद डिसीजन कर लेना कि बिस्लरी पियोगे या सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे, क्योंकि ये चीज़ें पता क्या है कि यहाँ भीड़ है। इस भीड़ में जब तक अपने आप को नहीं ढूंढोगे तो आईएएस नहीं निकाल पाओगे। मतलब यूपीएससी क्लियर करना नामुमकिन तो नहीं है, मुमकिन तो है ही। मतलब अगर स्टूडेंट चाहे तो कर ही सकते हैं। बड़े आसानी से टॉपर हम ही लोग के बीच में से कोई बनता है, कोई अदर नहीं है कोई। हाँ, कंटेंट वाइज में अगर सिलेबस मान लीजिए कि जो बड़ा दिख रहा है उसको डिवाइड करके उसको तोड़ के कोशिश करो रेगुलाइज करने का, और कंडीशन खुद ही तय करना, क्योंकि पढ़ आप रहे हो अकेले। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने हिसाब से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, IR, साइंस टेक जो भी है जिस तरीके से रेंडमली लेके चलिए, और उससे फ़ायदा यही होगा आपको कि आप एक एक वर्क करते करते फिट होते चले जाएंगे, और जब पूरा ग्रोथ हो जाए और आपको लगे कि मेरे से अब नहीं हो पा रहा है, तब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाइए, टीचर के शरण में जाइए, और वो आपको बहुत कुछ देंगे। टीचर सब स्मार्ट है, यहाँ पे कोई हेलुआ नहीं है। देखो ऐसा है ना कि IAS की तैयारी बड़ा है, पहले भी था, अभी भी है और सदा रहेगा। इसको मेरे बोलने या ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने एक टारगेट बनाया है तो एक ऐसा थीम बना के चलिए कि मुझे IAS बनना है तो बनना है। अपने जीत पे अडिग रहिए, बाकी टाइम पे छोड़ दीजिए, कसर मत छोड़ना। और ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते समय 100 दफ़ा सोच लेना कि मैं भी, चाहे पॉलिटिकल हो, साइकोलॉजी हो, या सोशोलॉजी हो, फिलोसफी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, या मैथ हो, वो उसमें थ्रो करना, उसको एक्सेप्ट करना जिसमें आप अपना 100 दे सकते हो। क्योंकि अगर वो नहीं दे पाओगे ना तो इस ज़िंदगी में IAS नहीं बन पाओगे। बुरा मत मानना इस बात, सॉरी उसके लिए।